हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ज्ञानेश सागर और आज हम देखेंगे बोडमास रूल। बोडमास रूल एक बेसिक मैथमेटिक्स रूल है जिससे हम इस टाइप के पज़ल सॉल्व करेंगे। इस टाइप के पज़ल किसी को सॉल्व करना बहुत इजीली आता है और किसी को थोड़ा सा एंड में प्रॉब्लम आता है। तो हम आज देखेंगे कि बोडमास रूल यूज़ करके हम ये पज़ल्स चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये बोडमास है क्या और उसका यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले बोडमास में बी होता है ब्रैकेट के लिए, ओ होता है ऑर्डर, पावर और इंडाइसेस के लिए, डी जो होता है वो होता है डिवीजन के लिए, एम जो होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ए एडिशन के लिए और एस सब्सट्रैक्शन के लिए। तो जैसे इधर स्पेलिंग लिखा है BODMAS, इसी सीक्वेंस से हमें ये सॉल्व करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे एक इधर 1 + 2 × 5, ये एक अलजेब्रिक मैथमेटिकल टर्म है और इस टर्म में दो प्रोसेस हमें दे रखी है, जैसे कि एडिशन एक प्रोसेस है और मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमें पता है कि बोडमास रूल में हमने देखा कि BODMAS उधर हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दो क्रियाएं हैं, दो प्रोसेस हैं। तो ये दो ऑपरेशन में M मल्टीप्लिकेशन पहले आता है और इधर जैसे कि आप देख सकते हैं एडिशन बाद में आता है। तो हमें इधर मल्टीप्लिकेशन ये जो है ये पहला करना पड़ेगा और एडिशन बाद में करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा लाइक दिस। तो जब आप एडिशन पहले करते हो तो ये मेथड हो जाएगी इनकरेक्ट, और जब आप मल्टीप्लिकेशन पहले करते हो तो ये जो मेथड आएगी वो जैसे आएगी करेक्ट। तो इधर अगर हमने पहले एडिशन की तो आंसर आ जाएगा 15 जो कि रॉन्ग है, और मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 11। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम करेंगे एडिशन, 1 + 10 = 11। तो इसका आंसर आ गया 11 जो कि करेक्ट आंसर है। और बोडमास में इधर देख के रखा है जैसे M और A मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये जो दो ऑपरेशन है इसमें से मल्टीप्लिकेशन हमें पहले करना है और उसके बाद हमें करना था एडिशन। तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। हम ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स अभी आपको देंगे, आपको ये सॉल्व करने हैं। फर्स्ट एग्जांपल जैसे 3 + 2 जो ब्रैकेट में दे रखा है × 6 - 8, इसमें जो प्रोसेस हमें है ब्रैकेट के अंदर एडिशन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो हमें आपको देखना है सबसे पहले बोडमास में बी आता है, तो बी ब्रैकेट हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने इधर ब्रैकेट पहले सॉल्व किया 3 + 2 5, ब्रैकेट के बाद BODM और लास्ट में आता है AS। M पहले आता है तो ये मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन जो है इसमें से हम मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। 5 × 6 = 30, और जो -8 और सब्सट्रैक्शन ऑफ 8 ये जो ऑपरेशन है वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो हमारा आंसर बनेगा 22। मुझे लगता है आप सभी को बड़ी अच्छी तरह से ये समझ में आ चुका है। हम एक एग्जांपल इधर लेते हैं, जो सेकंड एग्जांपल है। इधर हम देखते हैं इधर कितने ऑपरेशंस है, तो इधर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये 3 ऑपरेशन है। इधर जैसे कि लिखा है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, ये जो दो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन दोनों बोडमास के रूल के हिसाब से एडिशन जो ऑपरेशन होता है वो बाद में आता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन डी और मल्टीप्लिकेशन ये पहले आता है। तो हम इधर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन ये दोनों ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि 4 × 6 = 24, एडिशन की साइन जो है वैसे रख दी, और 18 / 2 9, और आखिरी में हम करेंगे एडिशन जो 24 + 9 = 32। अभी सभी लोग इस पे भी ध्यान दो। ये जो लास्ट एग्जांपल है इसमें सबसे पहले सॉल्व करेंगे बोडमास के रूल के हिसाब से हम ब्रैकेट, उसके बाद में सॉल्व करेंगे डिवीजन, और उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, एडिशन। तो ब्रैकेट सॉल्व किया, आंसर आया 15 के बाद डिवाइडेशन किया, आंसर आया 3, और इसके बाद एडिशन किया 6 से, तो आंसर आया 9। तो इस तरीके से हमने ये न्यूमेरिकल्स देख लिए। एक डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल लेता हूँ मैं जो कि हायर स्टैंडर्ड के लिए है। तो ये न्यूमेरिकल में डिफ़िकल्टी है क्या, तो डिफ़िकल्टी है इधर -5 और -2, ये नेगेटिव टर्म्स इधर आई है। वैसे ही हम सॉल्व करेंगे
बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ही ये सॉल्व करेंगे, बस नेगेटिव टर्म का ज़रा ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर कैसे आएगा, जैसे कि इधर डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दो ऑपरेशंस हम सबसे पहले करेंगे विथ नेगेटिव टर्म्स। तो इन दोनों का आंसर कैसे आ गया चेक करते हैं। इधर हम देखेंगे 30 डिवाइडेड बाय -5 एंड 4 इंटू -2। तो 30 डिवाइडेड बाय -5 BOD, मतलब डिवाइडेशन पहले करना है, यस ना। तो हमने डिवाइडेशन पहले किया, जैसे कि इधर BOD, तो डिवाइडेशन पहले किया, तो इसका आंसर आया +30 डिवाइडेड बाय -5 -6 और -6 इधर आ गया। उसके बाद जो बची हुई टर्म है वैसे के वैसे नीचे ले लेंगे। सेकेंड ऑपरेशन करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। जो इधर बोर्ड मास में मल्टीप्लिकेशन पहले है, उसके बाद एडिशन, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करेंगे। बट इधर ध्यान रखना ये नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव टर्म 4 इंटू -2 इज -8 हियर। देन ओनली क्या, नेगेटिव -6 प्लस नेगेटिव -8, ये जो पहली एडिशन है वो पहली एडिशन का आंसर आ गया -14। और बाद में जो 14 बचा है वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस मतलब -14 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो इधर आंसर अपना आ गया 0। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट टर्म था। अभी जो मैंने आपको पहले पज़ल बताया था, तो वो पज़ल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पज़ल इस प्रकार से है, इधर हमें सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक दे रखा है, 3 कोल्ड ड्रिंक इज इक्वल टू 30। तो एक कोल्ड ड्रिंक कितने का हो गया, 10 का। ओके, एक कोल्ड ड्रिंक की वैल्यू हो गई 10। इधर हमें दे रखा है कोल्ड ड्रिंक की वैल्यू, तो हमें पता चल गई दैट इज़ 10। तो इधर 2 बर्गर दे रखे हैं, तो 2 बर्गर, ये 10 जब हम 20 से घटा देंगे तो 2 बर्गर की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 10। तो एक बर्गर की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5। मतलब कोल्ड ड्रिंक की वैल्यू है 10, बर्गर की वैल्यू है 5। और इधर फिंगर चिप्स दे रखे हैं, फिंगर चिप्स के ब्रैकेट है 1 2 3 4। इधर बर्गर 5 रुपीज़ में है, और ये 4, जो हम 9 से अगर 5 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 4। और फिंगर चिप्स के ब्रैकेट भी कितने हैं, बास्केट भी कितने हैं, 4 ही है। तो एक फिंगर चिप्स का बास्केट हो गया एक वैल्यू का, कितना, एक वैल्यू का। तो हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की वैल्यू 10, उसके बाद बर्गर की वैल्यू 5, और फिंगर चिप एक बास्केट की वैल्यू फिंगर चिप्स की क्या है, 1। तो ये न्यूमेरिकल इस प्रकार से बोर्ड मास रूल लगा के सॉल्व होगा, दैट इज़ 5 + 1 इंटू 10। अभी आप मुझे बताइएगा, 5 + 1 इंटू 10 मतलब मल्टीप्लाई बाय 10, उसमें मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, जैसे कि BODM, उसके बाद में आता है एडिशन। तो 10 मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाएगा 10, और 10 + 5 एडिशन 5 आ जाएगा 15। तो इस पज़ल का आंसर कितना हो गया, 15। और एक पज़ल आपको देते हैं, सॉल्व कीजिए। सेकंड पज़ल देखते हैं कितने लोगों का आंसर करेक्ट आता है। पॉज करके सॉल्व करिएगा आप। ठीक है, मैं आपको आंसर बताता हूँ अभी इसका। अभी आप देखेंगे कि 3, ये जो है रेड कलर की जो गाड़ियाँ है 3, तो वो है 12, उसकी वैल्यू है 12। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 डिवाइडेड बाय 3, एक की वैल्यू हो जाएगी 4। उसके बाद हमें इसकी वैल्यू रेड कलर की जो गाड़ी है उसकी वैल्यू कितनी है, 4। तो ये 4 हम 28 से घटा देंगे, तो ये दोनों ट्रक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, येलो ट्रक की वैल्यू 24। तो एक ट्रक की वैल्यू कितनी है, 12। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, रेड कलर की गाड़ी की वैल्यू जो है, ये ट्रैक्टर है, उसकी वैल्यू है 4, और ट्रक की वैल्यू येलो कलर की वैल्यू कितनी आ गई है, हमें पता है 12। अभी ये जो बोट या याच हम बोलेंगे उसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू, अगर ट्रक की वैल्यू 12 है तो याच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसमें से 12 32 से माइनस करो तो रह जाएगा 20। तो 20 और ये है 2, तो एक याच की वैल्यू कितनी है, 10। पर आप इधर ध्यान दोगे, इस पिक्चर के अंदर इधर 2 याच और 2 क्या है, रेड कलर की गाड़ियाँ। समझ में आ रहा है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा तो ये इस प्रकार बनेगा, जैसे कि हमें पता है कि येलो कलर की ट्रक की वैल्यू है 12
प्लस ब्रैकेट में आएगा 10 + 10 बिकॉज याच 2 है और मल्टीप्लाई 2 क्या है रेड कलर की गाड़ियाँ, तो ब्रैकेट में आएगा 4 + 4। तो इसको हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बोर्डमास के रूल के हिसाब से। तो हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया तो इक्वेशन इस प्रकार बन गया। उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद करेंगे हम एडिशन। तो आंसर कितना आ गया अपना 172। तो मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार से मैं वीडियो बनाता रहूँगा और अगली बार अच्छा किसी मैथ्स का किसी और एक टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। थैंक यू।